The gate control theory of pain proposes that pain actually occurs. Gate control theory of pain हमें बताती है कि पेन जो है किस हिस्से में मौजूद है. करेक्ट आंसर इज सी, इन द ब्रेन, दिमाग में. अगर हम द गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन की बात करें तो गेट कंट्रोल थ्योरी suggests that the spinal cord contains a neurological gate that either blocks pain signals or allow them to continue to the brain. एक्चुअली ये हमें बताता है कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में एक न्यूरोलॉजिकल गेट होता है. यहाँ तो वो पेन को जो ना रोक सकता है या उसको अलाउ कर सकता है कि वो हमारे ब्रेन तक पहुँच जाएं. जब ये जो पेन का असर है या जो ब्रेन का आर्क है ये अगर हमारे ब्रेन तक पहुँचे तो फिर हमें उस पेन का एहसास होता है. यू आर स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ वे. आप रास्ते के दरमियान में खड़े हैं. एज यू लुक फॉर अहेड. जब आप दूर देखते हैं. द ट्रैक सीम टू कम टुगेदर इन डिस्टेंस. तो दूर फासले से जो रास्ता है वो आपको दिखाई देता है. दैट इलिस्ट्रेट. ये किसको ज़ाहिर करता है? करेक्ट आंसर इज़ ए लीनियर पर्सपेक्टिव. ये लीनियर पर्सपेक्टिव को ज़ाहिर करता है. अगर हम लीनियर पर्सपेक्टिव की बात करें, लीनियर पर्सपेक्टिव ए सिस्टम ऑफ क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ डेप्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस. ये एक किस्म का इल्यूजन होता है जो फ्लैट सरफेस पे क्रिएट होता है. दिस इज़ नॉट ए लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. इनमें से कौन सा परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का लॉ नहीं है? करेक्ट आंसर इज डी, सिंप्लिसिटी. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव ब्राइटनेस. रिलेटिव ब्राइटनेस के असूल के मुताबिक इफ़ वन ऑफ टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट मोर लाइट टू योर आइज़. अगर दो में से एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी आँखों में ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इट विल बी परसीव्ड एज. इसे हम क्या कहेंगे? करेक्ट आंसर इज सी, नियरर, कि ये आँख के ज़्यादा करीब होगा. ईच टाइम यू सी योर कार. हर दफ़ा जब आप अपनी कार को देखते हैं, इट प्रोजेक्ट ए डिफरेंट इमेज ऑन द रेटिना. तो ये रेटिना पर एक डिफरेंट इमेज जो है वो देता है. एज ऑफ योर आइज येट डू नॉट परसीव इट एज इज चेंजिंग. जैसे कि आपकी आंखें जो वो परसीव करती हैं कि ये चेंज नहीं हो रहा. दिस इज़ बिकॉज ऑफ, ये किस वजह से है? करेक्ट आंसर इज सी, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी. ये परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी की वजह से है. अगर हम परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी की बात करें, द टेंडेंसी ऑफ एनिमल और ह्यूमन टू सी फेमिलियर objects as having standard shape, size, color or location regardless changing of angle of perspective, distance or lighting. तो ये हमें एंगल चेंज हुए बगैर मुख्तलिफ फेमिलियर चीज़ों के साइज़, शेप और कलर वगैरह, लोकेशन वगैरह को हमें जो ना ये शो करता है. The theory of color vision based on idea that we possess three distinct receptor area of three primary color of light is. Correct answer is D, trichromatic theory. ये trichromatic theory को ज़ाहिर करता है. अगर हम trichromatic theory की बात करें, human eye perceive three colors of light, red, blue and green. इंसानी जो आँख है वो तीन तरह की जो कलर्स को है वो रिसीव करती है, जिसमें ब्लू, रेड, ग्रीन और शामिल हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डेप्थ क्यूज क्रिएट द इम्प्रेशन ऑफ विजुअल क्लिफ? करेक्ट आंसर इज डी, टेक्सचुरल ग्रेडियंट. साइकोलॉजिस्ट हु स्टडी ESP आर कॉल्ड. साइकोलॉजिस्ट जो ESP को स्टडी करते हैं, ESP स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन. करेक्ट आंसर इज डी, पैरासाइकोलॉजिस्ट. उनको हम पैरासाइकोलॉजिस्ट कहते हैं. द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड. साउंड का जो एम्पलीट्यूड है वो किस यूनिट में मेजर किया जाता है? करेक्ट आंसर इज डी, डेसिबल. इसको डेसिबल में मेजर किया जाता है. एज वी मूव व्यूड ऑब्जेक्ट कास्ट चेंजिंग शेप ऑन आवर रेटिना. जो हम चलते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो ये हमारे रेटिना पर एक चेंजिंग शेप्स को लेकर आता है. ऑल टुगेदर वी डू नॉट परसीव
the object are changing। जैसे कि हम देखते हैं कि ये एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे। दिस इज़ पार्ट ऑफ फिनोमिनॉन ऑफ, ये किस फिनोमिना का हिस्सा है? करेक्ट आंसर इज़ ए, इट इज़ द पार्ट ऑफ परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी, ये परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी का हिस्सा है। The phenomenon that refer to the way in which an individual's expectation influence perception is called. Correct answer is A, perceptual set. The process by which sensory information is converted into neural energy is, process जिसमें sensory information को neural energy में convert किया जाता है वो है। Correct answer is D, transduction, उसको transduction कहते हैं। Which of the following explain why a rose appear equally red in bright and dim light? इनमें से कौन सा एक्सप्लेन करता है कि जो रोज़ है वो ब्राइट और डिम लाइट में एक जैसा ज़ाहिर होता है? करेक्ट आंसर इज़ डी, कलर कंसिस्टेंसी। कलर कंसिस्टेंसी हमें ये ज़ाहिर करता है कि जो रोज़ है वो ब्राइट और डिम लाइट में एक जैसा ज़ाहिर होता है। The process in which your eyes adjust from dark to bright light is called, वो process जिसमें आपकी आइज़ जो है वो अंधेरे से जब आप रोशनी की तरफ आते हैं तो आपकी आइज़ जो एडजस्टमेंट करती है उसको हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इज़ बी, लाइट अडाप्टेशन, इसको हम लाइट अडाप्टेशन कहेंगे। The transduction of light energy into nerve impulse take place in, जो ट्रांसडक्शन है लाइट एनर्जी की नर्व इम्पल्स में वो कहाँ होती है? करेक्ट आंसर इज़ बी, रेटिना, ये रेटिना पर होती है। When there is a conflict between bits of information received by two or more sense, which sense tends to dominate the other? अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन की जो दो या दो से ज़्यादा सेंस से रिसीव हुई हैं उनके दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है कौन सी सेंस जो है वो डोमिनेंट होगी? करेक्ट आंसर इज़ बी, विजन, जो हमारी विजुअल सेंस है वो ज़्यादा डोमिनेंट होगी। द पोन्जो इल्यूजन illustrate that people judge the size of an object in term of perceived। पोन्जो इल्यूजन के मुताबिक जो लोग हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ जो है वो किस तरह जो है जज करते हैं? करेक्ट आंसर इज़ सी, डिस्टेंस। Figure is to ground as dash to. Correct answer is D, moon, sky. The perception of an object as distinct from the surrounding is called. Correct answer is C, figure ground perception.